वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम में आए हुए रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्न सारिणी में लुप्त संख्या x है। यहाँ पर एक सारिणी दिया गया, इसमें कुछ संख्याएं लिखी हैं और एक संख्या मिसिंग है। इसी संख्या का मान आपको बताना है। यह प्रश्न यूपी आरओ मेंस 2021 में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, सभी संख्याओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए 3 दिया है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, इसी तरीके से 18, 18 के बाद 20 और 20 के बाद 24। इसको ध्यान से देखिए। देखिए 3 से 4 प्लस 1 हुआ है और 4 से 6 कितना हो गया, प्लस 2। इसी तरीके से 18 से 20 प्लस 2 है और 20 से 24 प्लस 4 है। तो अब पैटर्न आपको समझ में आ चुका है। जो पहले बढ़ेगा उसका दोगुना पीछे आप लिखेंगे। देखिए 8 है, 8 के बाद x और x के बाद 14। यहाँ पे क्या हुआ होगा, आप हिट एंड ट्रायल से सोचिए। 8 और 2 10 हुआ होगा, 10 और 4 14 हो जाएगा। तो 10 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगर आप अगले प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है, नीचे दी गई सारिणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार का एक प्रश्न है, जहाँ सारिणी में कुछ संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पर एक संख्या मिसिंग है। तो आपको बताना है कि लुप्त संख्या क्या होगा। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर 9, 4, 20 दिया है, 8, 5, 12 है, 7, 6 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये लेफ्ट टू राइट का भी संबंध हो सकता है और अप टू डाउन का भी संबंध हो सकता है। अगर हम यहाँ पर अप टू डाउन देखें, देखिए 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 होता है, 16 का आधा 8 यहाँ पर दिया गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 4 और 6 10 होता है, 10 का आधा 5 दे रखा है। तो पैटर्न आपको समझ में आ चुका है, मतलब 20 और क्वेश्चन मार्क, इन दोनों को जोड़ेंगे और अगर इसका आधा कर देंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा। अब 2 इधर भाग है, इस तरफ आएगा, गुणा हो जाएगा। तो 20 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 12 दूना 24 हो जाएगा। 20 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 माइनस 20, घटाने पर आपको आंसर मिलेगा 4, जो कि ऑप्शन बी में है। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में डिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है और इसी तरीके से दिया है डॉक्यूमेंट को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो आपको बताना है कि थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का जब भी प्रश्न आपको मिलेगा, सीधा सा पैटर्न ये है कि इसमें आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू पता है तो आप आराम से सेट कर पाएंगे। डी की प्लेस वैल्यू 4, आई के लिए देखेंगे 9, एस के लिए 19, टी 20 होता है, ए 1 हो जाएगा, एन के लिए 14, सी के लिए 3 और ई के लिए 5। डिस्टेंस आपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, आई के लिए 9 और यहाँ पर 4, फिर 20, 21 और 2, फिर इधर देखिएगा 5 और 3, 5 के बाद यहाँ पर 3 है और 3 के बाद 14। देखिए अब इन सभी को ध्यान से देखिए, नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ रिलेशन दिखेगा। देखिए 9 यहाँ पर इस तरीके से आ गया, 4 ये ऐसे हो गया, ठीक, 19 से 20 हो गया है, 20 से 21 हो गया और 1 से 2 हो गया, 14 यहाँ पर हो गया, 5 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। तो ये पैटर्न एक प्रॉपर दिख रहा है कि शुरू के 2 लेटर्स जो है उनको क्रॉस किया गया, इसके बाद लास्ट के 3 को क्रॉस किया गया और बाकी बीच में जो 3 है इनमें +1 किया गया। अब यही डॉक्यूमेंट में भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को लिख करके। देखिए डी की प्लेस वैल्यू 4, ओ की प्लेस वैल्यू 15, इसके बाद आगे देखेंगे सी के लिए है 3, यू के लिए 21 है और एम के लिए है 13, ई की प्लेस वैल्यू 5, एन की प्लेस वैल्यू 14 और टी की प्लेस वैल्यू 20। आपने इसको लिखा। अब इसका कोड देखिएगा, ओ के लिए 15, डी का प्लेस वैल्यू 4, फिर से 4, 22 और 14, 22 के बाद 14, एन की प्लेस वैल्यू 14, टी के लिए 20, एन के लिए 14 और ई के लिए 5। अब देखिए यही पैटर्न है, 4 यहाँ हो गया, 15 यहाँ हो गया, 3 1 4, 21 1 22, 13 1 14, 5 14 और 20। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। शुरू के जो 2 लेटर है उसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, बीच के जो 3 लेटर्स है इसमें +1 किया जाएगा और लास्ट के 3 लेटर्स को भी क्रॉस करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब अगर आप इसमें उत्तर ढूंढने के लिए जाएंगे तो उत्तर कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर थर्सडे पूछा है तो इसको क्रॉस कर दीजिएगा, पहले एच और टी आएगा, एच टी ये ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं,
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ से तो सभी मिल गए। लास्ट के 3 को क्रॉस कीजिएगा, YAD। देखिए YAD ये आंसर में शामिल हो सकता है, लेकिन ये शामिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे YAD नहीं है, मतलब B एलिमिनेट हो गया। YAD ये भी आंसर में शामिल हो सकता है, लेकिन ये एलिमिनेट हो गया। तो देखिए यहाँ से पता चल गया कि अब ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन या तो ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब बीच के जो 3 है, यू के बाद भी, देखिए V, R के बाद S और S के बाद T। देखिए VST, तो VST अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ है, देखिए इसमें ये नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो भले ही प्रश्न बड़ा हो, उसमें विशेष पैटर्न चले, आप उसको आराम से टिक कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा पेशेंस के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि सिस्टर को इस प्रकार से लिखा गया, आर्क को इस प्रकार से लिखा गया, तो आपको बताना है अरिस्ट को कैसे लिखेंगे। देखिए सिस्टर, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, लेकिन 19 को 2 लिखा गया है ना। आई के लिए 1 लिखा गया, एस के लिए 2 लिखा गया, टी के लिए 3 है, फिर आर के लिए यहाँ पर देखेंगे। देखिए जब कभी भी ऐसा प्रश्न दिखे ना कि एक सेम लेटर के लिए सेम पैटर्न चले, तो समझ जाना है कि उसमें कुछ इलॉजिकल चल रहा है। देखिए एस की प्लेस वैल्यू 2, आई की प्लेस वैल्यू पे बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो दिया है 1 दिया है। देखिए एस के लिए 2 दिया है, आई के लिए 1 दिया, फिर से एस के लिए 2 दिया, तो मत लिखिए इसको। टी के लिए कितना दे रखा है, टी के लिए दे रखा है 3, ई के लिए दे रखा है 4 और आर के लिए दे रखा है 5। ई के लिए 4 और आर के लिए 5। ठीक, आपने इतना लिख लिया, सिस्टर हो गया। देखिए ए के लिए 6 दिया है, ठीक, ए के लिए 6 दिया है, आर के लिए 5 हो गया और सी के लिए 8 दे रखा है। अब इसमें अरेस्ट पूछा है, देखो अरेस्ट ए की प्लेस वैल्यू 6, ठीक, आर के लिए 5 है, 6 5 5, ठीक। ई के लिए अगर देखेंगे तो 4 है, एस की प्लेस वैल्यू 2 है और टी की प्लेस वैल्यू कितनी है, टी की 3 है। तो 655 423, 655 423 ऑप्शन बी में है। साथियों उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा सेशन का। इसी प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 या फिर 2026 को टारगेट किया है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आप कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ये बताना है इस चित्र में कितने त्रिभुज है, कुल त्रिभुज की संख्या बतानी है। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस इस आकृति को आप कुछ खंडों में तोड़ के हल कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग इस खंड को देखेंगे। ये वाला प्रश्न ऐसे भी क्लास में भी हम लोगों ने कई बार कर रखा है। अगर आप इतने खंड को देखेंगे, देखिए चतुर्भुज को जितने भागों में बांटा जाता है, त्रिभुजों की संख्या उसकी 2 गुनी होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक त्रिभुजों की संख्या हो गई 12। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए आप इस त्रिभुज को देखिएगा, इस त्रिभुज में आपको कुल 3 त्रिभुज मिलेंगे, एक बड़ा वाला और 2 छोटे वाले। ऐसे 3 यहाँ पर भी मिलेंगे, 3 दूना 6 हो गया। आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो 3 त्रिभुज आपको इसमें भी मिलेंगे। देखिए ये 3 ये रहा और 3 त्रिभुज यहाँ पर भी मिलेंगे। तो अभी कितना हो गया, 12 पहले मिला था, 12 यहाँ पर हो गया, 12 और 12 24। अभी कुछ और त्रिभुज है। देखिए जब आप इन सबको मिक्स करेंगे ना, तो यहाँ पे एक मिलेगा त्रिभुज संख्या 25, और ऐसे एक त्रिभुज नीचे बनेगा त्रिभुज संख्या 26, और यहाँ पर भी बनेगा त्रिभुज संख्या 25 और 27 और ये 28। ऐसे भी देखिए जैसे ही 24 से जब आगे बढ़े तो सबसे बड़ा ऑप्शन 28 ही है, तो इसी को आप टिक करेंगे, आगे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं थी, आप आराम से ऐसे ही टिक कर सकते थे। अगले स्लाइड पर आते। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा प्रश्न दे रखा है कि इस आकृति में कितने आयत है। तो आयत का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर कभी भी ऐसे सिंगल लाइन बनाया जाए, इसमें जितने खंड होंगे, जैसे अगर ऐसे मैं 3 खंड बना दूं, तो इसमें खंडों का जो योग होगा 1 2 3, इन सबको जोड़ देंगे, वही आयतों की संख्या आ जाएगी। 1 2 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप इस लाइन को देखिए, ये जो लाइन यहाँ पर खींचा जा रहा है, अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो इसमें 3 खंड है। देखिए पहला दूसरा तीसरा, 1 2 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। यहाँ तक कितने चतुर्भुज या आयत 6 है ना, आयत 6 हो गया। अब इसके बाद आप इस ऊपर वाले खंड को देखिए, जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया जा रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 खंड है, तो 6 यहाँ पर भी होना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वाला ये पहले भी आ चुका है, अभी भी आ रहा है, तो एक चीज़ को 2 बार थोड़े ना काउंट करेंगे, एक बार ही काउंट करेंगे। तो -1 करेंगे, 6 6 12 होना चाहिए था, लेकिन 1 कम होकर 11 सही है, ऑप्शन सी। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए अक्षर क्या है, DFIM (X). देखिए डी की प्लेस वैल्यू 4, एफ की प्लेस वैल्यू 6, आई की प्लेस वैल्यू 9, एम की प्लेस वैल्यू 13, यहाँ पर नहीं पता है, और एक्स की प्लेस वैल्यू 24। ठीक, देखिए यहाँ पर प्लस ये 2 का इजाफा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है,
देखिए 2 3 4 चल रहा है तो आगे 5 कर दीजिएगा। अगर 5 करेंगे तो 13 5 18 हो जाएगा। क्या ये सही है? इसको क्रॉस चेक करते हैं। नेक्स्ट 6 कीजिएगा, 18 6 24, बिल्कुल सही है। तो 18 किसकी प्लेस वैल्यू? 18 है आर के लिए, आर की प्लेस वैल्यू 18 है, तो ऑप्शन डी को टिक करिए, आगे बढ़ जाइएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बेहतरीन प्रश्न दिया है। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। ये तो देखते ही आपका दिमाग टिक कर जाएगा। देखिए ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 13 और ये 17, ये जितने नंबर्स लिखे हैं सब क्या है? सब के सब प्राइम नंबर है। 2 3 5 11 13 17। तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 आएगा। 7 आएगा तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ऑप्शन बी ए को टिक करो, आगे बढ़ो। ऐसे भी देखिए 91 हो ही नहीं सकता था क्योंकि सब पूर्ण वर्ग दिया है। 64 अगर देखते तो ये सम संख्या, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन फंसता किस में? खाली 81 और 49 में। तो आप प्राइम नंबर देखेंगे तो 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो आप उसको भी एलिमिनेट कर लेते और ऑप्शन ए को आसानी से टिक कर सकते थे। ये यूपीपीसीएस का जो आरओ है 2013 के मेंस में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि इसमें ए को 2 लिखा गया, बी को 4 लिखा गया है और सी को 6 लिखा गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ा जा रहा है, मतलब आगे बढ़ाकर लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए प्रिवेंट का अंकमान क्या होगा। देखिए जो प्लेस वैल्यू है ना उसका डबल लिखा जा रहा है, तो आप प्रिवेंट में प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए और उसमें क्या कीजिए, उसमें 2 से गुणा करा दीजिएगा। पी की प्लेस वैल्यू है 16, आर के लिए 18, ई के लिए 5, वी की प्लेस वैल्यू 22, ई की प्लेस वैल्यू 5, एन के लिए 14 और टी के लिए 20। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे 18 और 22 कितना हो गया? 40, 40 और 10 50, ठीक 50 हो गया। 50 और 20 कितना? 70, 70 और यहाँ पे ये दोनों मिलके 100 हो जाएगा। 100 हो गया, 100 का 2 गुना कर देंगे, 100 का 2 गुना 200। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप आगे जो आने वाले एग्ज़ाम है जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी हो गया, यूपी पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम है, या फिर यूपीएसआई एसएससी, इन सब की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।